रात के सन्नाटे में एक धमाका गूंजता है। आसमान पर एक आग का गोला और फिर बठिंडा की ज़मीन पर एक ज़ोरदार झटका। ये 7 मई की वो सुबह थी जो भारत के लिए एक नया सवाल, एक नई शर्मिंदगी और एक ऐसे झूठ की शुरुआत लेकर आई जो आज भी भारत बोल रहा है। सुबह सवेरे बठिंडा के नज़दीक एक त्यारा गिरता है। मलबा शोलों में लिपटा हुआ, लोग दौड़ते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग करीब खड़े देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक मलबे में एक ज़ोरदार धमाका होता है। आग के शोले और मलबे के टुकड़े हर तरफ उड़ते हैं और चंद सेकंड के अंदर 2 जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। इन 2 अफराद में एक शख्स राजकुमार सिंह था जो जख्मों से 4 दिन लड़ता रहा लेकिन ज़िंदगी हार गया। राजकुमार सिंह की बेवा परमजीत कौर अब इंसाफ मांग रही है। इसने हुकूमत से मुआवजे की बाकायदा दरख्वास्त दी है जो कि गोनियाना के नायब तहसीलदार के पास जमा कराई गई। लेकिन सवाल ये है, ये त्यारा कौन सा था? भारत क्यों इस पर खामोश है? भारत का पहला झूठ ये राफेल नहीं था। हादसे के फौरन बाद भारतीय मीडिया और हुकूमत कहती है कि ये कोई प्राइवेट जेट या ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, मगर जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, सच छुप ना सका। राफेल के मखसूस डेल्टा विंग्स, एंटीक डिज़ाइन और एयर फ्रेम पर मौजूद पार्ट्स वाज़ा थे। हत्ता के मलबे के कुछ हिस्सों पर मौजूद सीरियल नंबर राफेल के थे। ये वही राफेल था जिसे भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर देकर खरीदा था। भारत का दूसरा झूठ ये हादसा था। भारत ने दावा किया कि ये त्यारा टेक्निकल फेलियर के बायस गिरकर तबाह हुआ, लेकिन गिरने से पहले आसमान पर जो ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी वो टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट यानी बैरूनी हमले का नतीजा थी। चश्मदीद गवाहों ने वाज़ा तौर पर कहा कि जहाज़ पहले धमाके के बाद बेकाबू होकर नीचे आया। भारत का तीसरा झूठ, पाकिस्तान ने हमारे त्यारे नहीं गिराए। 7 मई को भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर मगर शदीद फ़िज़ाई झड़प हुई जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जाता है। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जदीद तरीन JF-17 ब्लॉक 3 और SPD हथियारों ने भारतीय फ़िज़ाइया के कई त्यारे निशाना बनाए। इनमें एक राफेल भी शामिल था। पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ भारतीय गुरूर तोड़ा बल्कि ये दिखा दिया कि महंगे त्यारे होना सब कुछ नहीं, असल ताकत महारत अज़्म में होती है। भारत ने इस हकीकत को छुपाने के लिए मीडिया पर मुकम्मल सेंसर लगा दिया। पहले तो खबरें आना बंद हो गईं, फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट की गई, लेकिन मलबे की तस्वीरें चीख चीख कर सच बोल रही थी। ये राफेल है, ये गिराया गया है। ये झूठ सिर्फ भारत की हुकूमत और फ़िज़ाइया का नहीं था बल्कि भारतीय मीडिया का भी था जिसने सच छुपाने की कोशिश की। लेकिन इस झूठ की कीमत किसने अदा की? ज़मीन पर मौजूद बेगुनाह लोग। राजकुमार सिंह एक आम आदमी जो बस इतना बदकिस्मत था कि हादसे के वक्त मलबे के करीब खड़ा था। धमाके के बाद राजकुमार सिंह की ज़िंदगी 4 दिन तक अस्पताल के बेड पर मौत के साए में रही और फिर सब खत्म हो गया। आज इसका घर उजड़ चुका है। परमजीत कौर एक बेवा इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। इसने हुकूमत को तहरीरी दरख्वास्त दी। हमने कभी नहीं सोचा था कि आसमान से गिरने वाला त्यारा हमारी ज़िंदगी ही उजाड़ देगा। हुकूमत ने अभी तक एक पैसा नहीं दिया। हम मुआवजा चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। भारत एक तरफ अपने राफेल त्यारे को नाकाबिल शिकस्त करार देता है और दूसरी तरफ इसके गिरने पर झूठ बोलता है। राफेल भारत के लिए सियासी मसला भी था क्योंकि इसे बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल के साथ ख़रीदा गया था। इसीलिए हुकूमत ने सच छुपाया, क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाता कि राफेल पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने गिराया है तो ये ना सिर्फ फ़ौज बल्कि हुकूमत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होती। जब तस्वीरें मंजर आम पर आईं तो सोशल मीडिया पर भारत के झूठ पर शदीद तनकीद शुरू हुई। कुछ भारतीय दिफाई माहिरीन ने इशारों की नाहों में तस्लीम किया कि राफेल गिरने का ख़तरा मौजूद है, लेकिन हम तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने सबूतों के साथ बताया कि यह गिराया गया राफेल था। सवाल बाकी हैं, क्या भारत राफेल गिरने का एतराफ़ करेगा? क्या दिल्लत ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा? क्या राजकुमार सिंह के बच्चों को वो ज़िंदगी मिलेगी जो इनसे छीन गई? राफेल का मलबा तो खामोश है, लेकिन हर जलता हुआ
पार्ट और हर जला हुआ पुर्जा चीख रहा है। ये हादसा नहीं था, ये जंग थी। भारत का हर झूठ एक एक करके सामने आ रहा है। राफेल गिराया गया, 2 बेगुनाह शहरी मारे गए और एक बेवा इंसाफ मांग रही है। सच ये है कि भारत का गुरूर, इसके महंगे त्यारे और इसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी शाहीनों के सामने एक बार फिर टूट गया। भारत ने जितना छुपाया कि उसके राफेल नहीं गिरे, दुनिया ने चीख चीख कर सबको बताया कि भाई राफेल गिर चुके हैं। पाक फिजाइया ने वाज़ा बर्तरी हासिल कर ली है, 6-0 की बढ़तरी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी वाज़ा कह दिया कि झड़प में चंद त्यारे गिरे हैं। उनका इशारा राफेल की तरफ था। फ्रांस की ऑडिट टीम ने भी तस्दीक कर दी कि भारतीय राफेल गिरे हैं। भारत के 4 राफेल गायब हैं। भारत का झूठ बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूं वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।